हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो है सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू की एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे इसका लिखा है, हम क्या क्या सॉल्व कैसे हैं। माना अंडर रूट टू की एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है हमारा, पी बटा क्यू के रूप में रख सकते हैं। तब हम यहाँ क्या रखें, अंडर रूट टू इक्वल टू पी अपान बाई क्यू, ठीक है। जहां जहां क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या अब लिखेंगे, दोनों पंचों को वर्ग कर लेंगे, दोनों पंचों को वर्ग करने पर अब दोनों पंचों के हम क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर टू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे ये अंडर टू से ये क्या हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ क्या होगा पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, क्यू को इधर भेज दें, टू को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अब इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, समीकरण इसको एक मान लेंगे। यहां तक अब क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, टू जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि ये जो है अगर हम पी की जगह पे यहाँ पे, अगर पी की जगह पे हम यहाँ पी बराबर यहाँ पे दो रख दें, पी की जगह पे यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे चार हो जाएगा, अब यहाँ पे चार हो जाएगा दो, ये कट जा रहा है ना, तो ये दो से विभाजित हो जा रहा है ना, तो वही लिखे हैं, तो पी का वैल्यू विभाजित हो जा रहा है ना, तो वही लिखे टू जो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पे तो पी टू पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अगर टू जो पी स्क्वायर विभाजित कर सकता है तो टू पी को भी विभाजित कर सकता है ना, वही लिखे हैं, जब ये विभाजित कर टू पी को भी विभाजित करेगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे पी बराबर टू एम रखने पर, पी बराबर क्या रखेंगे, टू एम रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण एक में, समीकरण एक से ये समीकरण एक जो है यहाँ पे हम उतार लेंगे, ठीक है। या क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बराबर, अब पी की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, या टू एम दिया ना, तो क्या हो जाएगा टू एम का स्क्वायर अपान बटन टू है ना, तो टू रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू का स्क्वायर बराबर फोर एम का स्क्वायर अपान टू। अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा टू एम का स्क्वायर, समझ आया स्टूडेंट। अब यहाँ क्या रखेंगे, अब टू इसके नीचे भेज देंगे, क्यू का अपॉन टू इक्वल टू एम का स्क्वायर। सेम जैसे स्टूडेंट ये लिखे है ना, ये सेम ऐसे ये भी लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे आपको बताया ना पी स्क्वायर की अगर पी की जगह दो रख दे तो विभाजित करता है ना, तो सेम अगर क्यू की जगह पे हम कुछ टू रख तो विभाजित करेगा ना, सेम वही विभाजित करता है। तो टू क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है। ये लिखिए। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, क्या है, दो है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणन क्या है स्टूडेंट, यहाँ भी टू है, पी का भी और इधर भी क्यू का भी क्या है, दो है, ठीक है। दो है, अतः यह गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है।
क्या है स्टूडेंट, क्या लिखे, अतः यह गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। हम क्या किए, माना ये जो अपरिमेय माने हैं तो मतलब गलत तरीके से माने हैं ना, तो वही लिखे, अतः यह गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ आपका वीडियो समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है पूरा, यही आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।